बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीफी बट के बहनोई जवेद बट के कातलों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद तस्वीरें सामने आई, पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको नई चीज़ें बताऊंगा जो सामने आई हैं। पुलिस ने अज़हर और इलियास दो मुलजिमों को जब पकड़ा, उनसे तफ्तीश की तो इन्होंने किसका नाम लिया। जब इन शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया, इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्होंने बताया कि मीर मौसम ने हमें ये कहा था कि हम ये सारा काम करें। अमीर मौसम का नाम लिया गया। शूटर से क्या क्या तय पाया था, 5 लाख रुपया इनको नकदी देने का फैसला हुआ था और इसके अलावा 2 कीमती घरों का सौदा तय पाया था इन शूटर्स के साथ अमीर मौसम का। ये लोग अमीर मौसम के साथ राब्ते के अंदर थे, कत्ल से पहले भी और कत्ल के बाद भी राब्ते में रहे। और इन लोगों को मलवाने वाला कौन था? वो अमीर मौसम का कोई पुराना मुलाजिम था जिसने इन दोनों को अमीर मौसम से मलवाया और ये सारी प्लानिंग की। अब मज़ीद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, चीज़ें मज़ीद सामने खुलेंगी। आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ, अमीर मौसम का बयान आया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे पहले मेरे दादा का कत्ल हुआ, उसके बाद मेरे वालिद का 2010 के अंदर कत्ल हुआ, उसके बाद मेरे भाई को भी शहीद कर दिया गया। हमारे ख़ानदान का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस चीज़ के पीछे कौन है? मैं अदारों से सवाल करता हूं कि आखिर कौन है जो ये कर रहा है और ये अदारे क्यों नहीं उसको पकड़ पा रहे। तीफी बट से मुझे और मेरे भाई को ख़तरा है, मेरी फैमिली को ख़तरा है, ये कहना था अमीर मौसम का। उसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बातें आने लगी, लोगों ने इस चीज़ को शेयर किया। उसके अलावा बिच्छू पहलवान का भी एक बयान आया कि हम सुलह चाहते हैं, कोई लड़ाई नहीं चाहते। उनसे जब पूछा गया क्या आप तीफी बट से सुलह कर लेंगे, तो बिच्छू पहलवान ने कहा कि मैं सुलह कर लूँगा। तीफी बट को कहें मेरे सामने बैठे, मुझसे बात करे और मैं उससे सुलह कर लूँगा, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। अब जैसे ही ये शूटर अज़हर और इलियास का बयान सामने आया है, कहानी बदलती जा रही है, किसी को यकीन नहीं हो रहा। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी सामने चीज़ें और भी खुलेंगी। आपको बता दूं कि बिच्छू पहलवान ने ये कहा था कि हम सुलह करना चाहते हैं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। उसके अलावा कैसर बट ने भी यही कहा कि हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, हम सुलह करवाना चाहते हैं, मैं सुलह करवाने वाला बंदा हूँ, मैंने कभी भी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया और मैंने हमेशा सुलह करवाने की कोशिश की है। अगर झगड़ा हो भी तो मेरी कोशिश होती है कि सुलह हो जाए। इसी तरह मैंने अमीर बलाज फैमिली और तीफी बट के आपस में सुलह करवाने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। बिच्छू पहलवान का कहना है अमीर बलाज ने हमेशा सुलह करवाने की कोशिश की है, वो नहीं चाहता था कि हालात ख़राब हो, लड़ाई झगड़ा हो, वो दुश्मनियां ख़त्म करना चाहता था। उसका एक इंटरव्यू भी आया था जिसके अंदर उसने यही बताया था कि मैं सुलह चाहता हूँ, किसी से कोई दुश्मनी नहीं चाहता। इसके अलावा बिच्छू पहलवान ने मज़ीद ये कहा कि अमीर बलाज जब कत्ल हुआ उससे कुछ दिन पहले मेरे पास आया था और वो ये कह रहा था कि मैं सुलह करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बिच्छू पहलवान ने कहा कि मैंने कहा तुम कोशिश ना करो बल्कि तुमने सुलह करवानी है। अब एकदम से जब शूटर्स ने बयान दिया है कि उनको पैसे दिए गए, 2 घरों का सौदा तय पाया और इसके पीछे कौन है? अमीर मौसम है। जैसे जैसे मजीद खबरें आएंगी आपको अपडेट करता रहूंगा। यहाँ पे एक और बात बता दूं, शाहिद चौधरी की बात हुई थी तीफी बट से फोन के ऊपर और तीफी बट ने तब कहा था कि मुझे एक एक चीज़ का पता है, गन किसने दी, लोकेशन किसने बताई और सारी ये प्लानिंग कौन कर रहा है, आपको वक्त आने पर सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब ऐसा लगता है कि तीफी बट की मदद से सारी इन्वेस्टिगेशन ये हुई है, पुलिस ने की है और उसके बाद चीज़ें ये सामने आई हैं। तो मज़ीद जैसे ही नई अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट करता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।